बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 20 सितंबर 2020 को पीडीएम का इत्तेहाद मर्ज वजूद में आया। वाहिद मकसद था इमराना की हुकूमत खत्म करना। मकसद पूरा हुआ। 16 माह अय्याशी की, मजे से हुकूमत की। अब हुकूमत जाने के बाद क्या पीडीएम इत्तेहाद कायम रहेगा? देखें, कहानी अभी तक तो यही थी कि हुकूमत जब तक है तो साथ हैं। सही। उसके बाद तुम अपने घर, हम अपने घर। सही। तुम और हम सियासी हरीफ हैं। हम्म। और ये वो इत्तेहाद है, ये वो सियासी जमातें एक छतरी के नीचे इकट्ठी हुई हैं, हम्म। जिनका ना सियासी किबला मिलता है, ना मंशूर मिलता है, ना सोच मिलती है, ना माजी मिलता है। ना नसीब मिलते हैं। एक दूसरे के साथ ये इनकी बड़ी मारा मारी वाली सियासत रही है। और रिवायती हरीफ रहे हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज। पीपल्स जी जी पार्टी की बिल्कुल। टोटल हिस्ट्री जो है उसमें क्या कुछ होता रहा। लेकिन जाहिर है कि अब ये भानुमति का कुंभा जुड़ हम्म। गया, ये बन गया इत्तेहाद। हमें खबर जो पता चली थी, ये नहीं पता क्या चली थी, बताई गई थी, बोल बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। पहले ये कहा गया जनाब 70% तैयारी है हमारी इलेक्शंस बिल्कुल की, ऐसे ही है। और हम तो जनाब खा भी जाएंगे, हमारे से ज्यादा तो बेहतरीन कोई है ही नहीं। मुस्लिम लीग नून ने कहा जी। कि हमारी कैंडिडेट्स के लिए नाम फाइनल हो गए हैं, कमेटियां बन गई हैं, और जनाब एप्लीकेशंस मांग ली हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बाकी लोगों ने। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी इत्तेहाद का, किसी सीट एडजस्टमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज पंजाब हम्म। के प्रेसिडेंट, वो आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरे ऊपर पंजाब की जिम्मेदारी है और मुस्लिम लीग नून का फैसला है। मेरी अपनी यही राय है कि हम किसी के साथ ना इत्तेहाद करेंगे, ना सीट एडजस्टमेंट करेंगे। 297 हल्के हैं, 297 पंजाब के। जी। हर हलके में शेर का इंतखाबी निशान मौजूद होगा। सही। हर हलके में कैंडिडेट उतारेंगे। 146 कौमी असम्बली के हलके पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून कंटेस्ट करेगी, कोई हलका खाली नहीं छोड़ेंगे। हाँ, 4-5 कुछ ऐसे हलके हैं जहां पर हम रिवायती तौर पे माजी में भी नहीं देते रहे, तो वहां पर कोई बात हो सकती है। ये कुल मिला के इस मामले के ऊपर खड़े हुए। सही। तो टेक्निकली इनको जाना तो इसी सारे मामले पे था। अब इस एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस वक्त, आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी फेयरवेल्स चल रही हैं। और फेयरवेल्स भी ऐसी चल रही हैं जिसमें वो कायदे आजम सानी साबित करने की कोशिश की जा रही है। कायदे आजम सानी भी ऐसे, आप इश्तहार देखें, जी। गवर्नमेंट एड्स जो चल रहे हैं उसमें कौमी ऐसा खजाने से। ऐसा लग रहा है उसमें कि जैसे आपको पता है कि वो शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद आफरीदी साहब के बारे में कहते हैं कि वो जब क्रिकेट खेलते थे ना। जी। अच्छा, मैं एज अ क्रिकेटर उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, हम्म। ठीक है, कि उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स कैसी हैं या कैसी थी। हम्म। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये लतीफ़े मशहूर थे जी। कि यार है मुंडा हेड एंड शोल्डर दे स्टार, इसने बड़े छक्के मार दे। क्योंकि मैदान में आना जाना बड़ा स्पीड से होता था हाँ, उनका। नहीं वो जब इश्तहार चलता था ना उनके, हम्म। जनाब वो टक 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 के साथ जनाब एक छक्का दूसरा हम्म। छक्का, तो वो उसमें, और जब असल मैच चल रहा होता है तो वहां पर अक्सर लोग मायूस हो जाते थे जी। कि नहीं अब यहाँ का उम्मीदें तो जो ज्यादा भी चल बांध रहा है। लेते थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो है हम्म। वो इश्तहारों में, और जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है वो इश्तहारों में ऐसी दिखा रहे हैं हम्म। कि अभी लगता ही नहीं हम पाकिस्तान की इश्तिहार अमेरिका देख रहे हैं। यूरोप से लोग फ्लाइटें भर भर के पाकिस्तान का रुख ना कर लें, किसी ने ट्रस्ट कर लिया, किसी गोरे ने वहां पे बैठे देख के कि जनाब सिंध जो है वो कोई एक इतना तरक्की याफ्ता साउथ है। पंजाब में एक एरिया है जिसने 16 माह में कोई ऐसी तरक्की कर ली है जो नाकाबिले यकीन है। जी। और फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तो यहाँ पर है। बिल्कुल अभी ऐसे ही है। जहाज भर भर के गोरे यहाँ पे पहुंच रहे हो। तो ये सूरत हाल चल रही है। उनको कायदे आजम सानी बना के जो पेश करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने खुद। नकवी साहब, माजी में 97 की बात है जो मुझे याद पड़ता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वजीर आजम थे, उन्हें भी कायदे आजम सानी बनाने की कोशिश की। मुबैना तौर पर उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 25 दिसंबर की गई। इरफान सिद्दीकी साहब आपको याद है, इरफान सिद्दीकी साहब ने उन पर कालम लिखा था कायदे अच्छा। आजम सानी, जिसके जवाब में हारून रशीद साहब ने गालबन एक कालम लिखा था कि कायदे आजम सानी नहीं, कायदे आजम सा नहीं, कि कोई भी चीज इसकी कायदे आजम जैसी नहीं है। तो ये इनकी अच्छा। रवायत भी पुरानी है। अच्छा, तो वो उन्होंने भी जो एक ट्वीट किया है उसके ऊपर भी तबसरा कर लेंगे, और जो इसकी हम्म। तफसील सामने आ रही है। हम्म। इशाइये की जो तफसील आई है ना जी, इत्तेहादियों के साथ वज़ीर आज़म ने इशाइया किया, मैं आपको बताता हूँ जी। उसमें। छोटे भाई ने बड़े भाई की जो पॉलिसी है कि नहीं जनाब। अच्छा, फिर दूसरा देखे ना, नून लीग जो है वो जाहिर है कि हर सियासी जमात की अपनी एक तंजीम होती है, ज़िलाई लेवल पे, तहसील लेवल पे, टाउन लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, ज़िलाई सतह के ऊपर, हम्म। डिवीजन की सतह पर, सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर।
उनमें ओहदेदारान होते हैं, उन्होंने स्ट्रगल की होती है, कई कई दिहाइयां उन्होंने साथ दिया होता है, मारें खाई होती हैं, कुकड़ छोले खाए होते हैं, सिरी पाए खाए होते हैं, बिरयानी खाई होती है, डंडे खाए होते हैं, सौबतें बर्दाश्त की होती हैं, सही, सब कुछ किया होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही भाई बसें भर भर के कन्वेंशंस में लेके गए होते हैं, उनकी भी आस उम्मीद लगी हुई होती है ना कि इलेक्शन आएगा, को हम पंजाब असेंबली का इलेक्शन का टिकट ले लेंगे, कोई हमें जो है वो कौमी असेंबली का टिकट मिल जाएगा, या हमारे किसी जानने वाले को, घर वाले को स्पेशल नशिस्त मिल जाएगी, ये सारा ऐसे ही। तो अब बेसिकली कहानी तो ये चल रही थी कि भाई ऑलरेडी जो जहांगीर तरीन के लोगों को टिकट्स दे के जो कुछ हुआ ज़मीनी इंतखाबात में, उससे पार्टी के लोग भी नाराज हुए और परफॉर्मेंस भी इससे ज्यादा बुरी हो ही नहीं सकती थी। सही, जो पंजाब असेंबली वाले थे, उसके बाद यहाँ पर ये भी को वादा कर बैठे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के टर्न कोर्ट्स हैं, अच्छा लोटे हैं जी जी, वही मुंह छिपाने वाले, भागने वाले टर्न कोर्ट्स, जिन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की थी कौमी असेंबली में, उनको भी टिकट्स देने के को वादे कर चुके हैं नून लीग वाले। सही, तो उनको भी एडजस्ट करना है, साथ में जनाब वो सियासी खैरात मांगने के लिए बाकी जमातें भी आ गई। वो उसके बारे में चला कि जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी को 30-36 सीटें यकीन है उन्हें कि नून लीग जीतेगी। पीपल्स पार्टी भी जो है ना वो कोई सीटें मांग रही थी। तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जनाब हम किसी को कोई लिफ्ट नहीं करवाते, हम करेंगे। अब देखें क्वेश्चन ये है कि ये इकट्ठे किस लिए हुए थे। सही, इनकी तो आपस में, अगर आपने राशिद सोमरो की कभी तकरीर सुनी हो सिंध में, जी, JUF के फौत हो जाने के बाद, इस दुनिया से गुजर जाने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुतालिक वो क्या गुफ्तगू करते हैं अपनी तकारीर में। सही, भुट्टो खानदान पे क्या तकारीर करते हैं, JUIF के ही है ना। जी जी बिल्कुल, कोई मुझे मुगालता तो नहीं लग रहा बिल्कुल ना। नहीं। तो JUIF का और पीपल्स पार्टी का आपस में किस किस्म का वो चोली दामन का साथ है नहीं, आजकल तो है ना, लेकिन वैसे मखासमत है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। असल में तो मामला यही है ना कि राना सनाउल्लाह साहब बिलावल के जेंडर को लेके गुफ्तगू फरमाते हैं। बहुत ही बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शरीफ खानदान के खून पे तबसरा करते हैं कि इनकी रगों में दौड़ने वाला खून कैसा है। जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, हकीकी बेटा है। उधर से मरियम साहिबा और इनके लोग इसी किस्म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ वो हैं जो कहते हैं कि लाड़काना की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना, और पेट फाड़ के महसूस पैसे निकालूंगा, बैंकों में पड़ी लूटी हुई दौलत लेकर आऊंगा। ये है इनका माजी। माजी इनका ये भी है। अब ये शीरो शक्कर हुए थे, आपने उस दिन देखा वो हिना रबानी घर की तारीफों में शहबाज शरीफ ने जनाब जो आसमान के कलाबे मिलाए और नवीद कमर के बारे में जो उन्होंने कहा, गालिबन कहा कि ये मुझे दे दें। हाँ, पार्लियामेंट में आखिरी जो उनकी स्पीच है, उन्होंने बिलावल को कहा एक तो शमूलियत की दावत दी और दूसरा कहा ये नवीद कमर नून लीग को दे दे। अच्छा, अब नवीद कमर नून लीग को दे दें, मतलब इतना ये समझते हैं कि शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है। कि मेरी आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस गैलरी में बैठे हुए नवीद कमर साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे नेशनल असेंबली की, जो LNG वाली डील हुई थी GDF सुएज के साथ, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज ने जो करप्शन के इल्जामात नवीद कमर पे लगाए और उन्होंने कहा पता नहीं कितने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन हो गई है, और इसमें जनाब ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। इफ्तिखार चौधरी ने सो मोटो ले लिया। वो जो नवीद कमर के बारे में गुफ्तगू फरमाते थे, या स्पीकर कौमी असेंबली के बारे में जो राजा परवेज अशरफ के बारे में जो उनका नाम रखा राजा रेंटल, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का नाम डीजल जो है वो मशहूर हुआ, वो किसने रखा? पीपल्स पार्टी की जो चेयरपर्सन थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको किस नाम से बुलाते थे, कितनी किस किस्म की गुफ्तगू करते थे। तो ये तो इनका माजी है। अब बात ये है कि इनको जो बाइंडिंग फैक्टर था वो हमें पता चला कि वो था इमरान खान। यार इमरान खान इज अ पोटेंट पॉलिटिकल थ्रेट, हमारी सियासत खा पी फलाना, तो ये हो गए इकट्ठे होकर इन्होंने जेर कर लिया, सही, उनको इक़्तिदार से निकाल दिया। अब इक़्तिदार से निकलने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बूस्ट करना शुरू हो जाती है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये एक बना था वक्ती तौर के ऊपर, अब वो अलहदा हो जाते हैं, हरीफ हैं एक दूसरे के, हर एक के साथ कई कई दिहाई चले हुए लोग हैं, उनको अपने हल्कों में टिकट नहीं देना, जाके अवाम का सामना नहीं करना, तकरीरें नहीं करनी। अब मसला ये है कि अटक जेल में बैठा हुआ इमरान खान जो है, उसके ऊपर 150 सियासी जो है वो केसेस 200 के करीब बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी का केस है, बगावत का केस है, गद्दारी का केस है, कत्ल का केस है, और क्या होते हैं,
सारे केस हैं, छोड़ें जितने हैं सब हैं, सारे जो मुमकिन तौर पे किसी पॉलिटिकल लीडर पे लग सकती थी, हाँ। वो सारे केसेस मौजूद हैं। तो फिर अब तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए ना, अब जाएं अपने अपने घर। क्या नवीद कमर को मांग रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें दे दें, हाँ। इनसे अच्छा वर्क एथिक किसी का नहीं है। जी इसहाक डार अंकल ने अंकल। बड़ा काम किया था जब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जी साइन जी हो रहा था। देखिए, पहली बात, रख रखाव होना चाहिए, होनी चाहिए सियासत में, एक थोड़ा सा एहतराम भी एक्सेप्टेंस। होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आपकी नजरियात का नाम है ना, स्टैंडिंग्स क्या है वो होनी आपके चाहिए। आपका हाँ। नजरिया, आपका जो है वो अवाम क्या हक की हुक्मरानी है उसके हवाले से क्या नजरिया है, जो गवर्नेंस मॉडल है वो आपका क्या मंशूर है, कितना डिफरेंट जिस है पे आप दूसरे से। जिस पे आप खुद को डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने इशाइया में जो गुफ्तगू फरमाई है, हम्म। वो ये कहते हैं कि जनाब इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने की हिमायत की है उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसे ही। और जो उन्होंने खिताब किया वहां पे, उसकी जो तफसील सामने आ रही है इशाइये में, उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत भी की है इसमें, और हिमायत की है कि जनाब इकट्ठे इलेक्शन लड़ें। इसमें थे कौन कौन? बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मौलाना फजल रहमान थे, अख्तर मैंगल थे, असलम बुतानी थे, असद महमूद थे, ख्वाजा आसिफ थे, इसहाक डार थे, ख्वाजा साहब साथ ये बैठे लोग हुए थे थे। बिलावल के हाँ, सीट के और साथ। उन्होंने कहा कि जनाब अगले मराहिल के लिए इत्तेहादियों के दरमियान अभी से मुशावरत होनी चाहिए कि इलेक्शन कैसे लड़ना। माशाल्लाह। ये शहबाज शरीफ साहब ने ये अभी कहा। डिसाइड करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा मुखालिफ यानी कि इमरान खान पाकिस्तान तोड़ने को कोई खिलौना तोड़ने के मुतरादिफ समझता है। पाकिस्तानी सियासतदानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, मगर ये पहला मौका है कि किसी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यही सोच उसे 9 मई तक लेकर गई, जब इसके जत्थे ने फौज, रियासत और सिपा सलार के खिलाफ बगावत की। सदर आरिफ अलवी के ऊपर भी तनकीद की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमें जो है ना कुछ इस किस्म का सिलसिला ढूंढना चाहिए कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ें। तो ये प्राइमरीली आप अभी भी सियासी तौर पे सरेंडर कर रहे हो उस शख्स के नाम के सामने, जिसका अब तो आपको थ्रेट नहीं होना चाहिए। वैसे आपके जहन में सवाल नहीं पैदा होता, ये इलेक्शन 14 जमातें जब मिल के लड़ेंगी किसके खिलाफ लड़ेंगी? पता नहीं किसके खिलाफ लड़ेंगे। अलबत्ता वो सीट एडजस्टमेंट की जब बात कर तहरीक बैक के खिलाफ लड़ेंगे कि उधर उधर नहीं, पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी, उसको तो पूरा जोर लगा रहे हैं। लेगी इलेक्शन में हिस्सा, बल्ले का निशान होगा ये। क्योंकि देखें, कोई और इलेक्शन जो है उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, लेजिटिमेसी कैसे देंगे? सही। तो वो होना है, खान साहब नहीं भी लड़ते इलेक्शन, वो नाअहल भी हो जाते हैं, उनके कैंडिडेट राइट नाउ तो वो नाअहल हैं। आपकी 16 महीने की परफॉर्मेंस के बाद हराना तो बिल्कुल गैर मुमकिन नजर आता है। बावजूद इसके कि ये सोच चल रही थी, आपने कोई एक वो तो नहीं देखा जो इस किस्म का बयान है, इसी किस्म का गुफ्तगू जो है वो ख्वाजा आसिफ भी कर चुके हैं, इनके और लीडर्स भी इत्तेहाद के बारे में कर चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का ये कहना, ऐसे मौके पर कहना, और फिर वो उनकी जो ट्वीट है वो मैं आपको बता देता हूँ, कायदे आजम सानी जो बनने की दिखाने की, हाँ, कि कौमी असम्बली जो है वो मेरी तजवीज़ पर तहलील हो गई है, वफाकी काबीना का वजूद ख़त्म हो गया है, अदम एतमाद के ज़रिए, आइनी अमल के ज़रिए इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद से गुज़श्ता 16 माह का जायज़ा लेकर कौम के सामने अपना नुक्ता नज़र बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। फिर इन्होंने कुछ हेडिंग्स दी हैं। जमहूरी इर्तिका का एक अमल, इन्होंने बताया कि ये जमहूरी इर्तिका का एक अमल था, कौमी एजेंडे के ऊपर मिलकर बैठे हैं। जो कुछ जमहूरियत के साथ 16 महीने में हुआ है, यानी जमहूरियत की कुछ कदरें होती हैं ना, एक एक को पामाल किया गया, स्टैम्पीड किया गया, आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है। साथ में इन्होंने जनाब वो भी तकरीर की थी कि मेरी हुकूमत में एक कोई सियासी बुनियाद के ऊपर अपने मुखालिफ के खिलाफ कोई एक मुकदमा नहीं बनाया, किसी को तंग तक नहीं किया गया। माशाल्लाह, मतलब इतना बड़ा झूठ। आप अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हमने इस वजह से किया, हम इनको ये समझते थे। और बच्चा क्या है, 9 मई से पहले की तो आपके पास फिर कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है ना। 9 मई से पहले वो जो 9 मई के वाकयात है, उससे पहले आप हमें बता दें कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने के लिए जब पीटीआई ने कॉल दी, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ है, घर बैठे इमरान खान पे, घर बैठे हुए इमरान खान पे। क्या ये इमरान खान के दौर में ये जमातें एहतजाज कर चुकी, क्या ये जमहूरी राइट नहीं है? क्या आप इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करें? मार्च, लॉन्ग मार्च आपने रोकने की जिस तरीके से कोशिश की, भाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन रखना भी हर, तो आपके पास कौन सी जस्टिफिकेशन है? कितने मुकदमात हैं
और 150 मुकदमात तो 9 मई से पहले के हैं। सही। तो वो इस किस्म की गुफ्तगू के जनाब जमहूरी तौर पे टूटा फूटा पाकिस्तान आप देके जा रहे हैं और आपको लगता है कि अब आपको ट्रीट किया जाएगा आप कायदे आज़म सानी है। अब वो जो अपना 16 महीनों के दौरान हमने इत्तफाक राय से फलां किया, कोई इत्तफाक राय से नहीं, डंडे के जोर खाने के की ऊपर प्लेट हुआ। पर 5 उंगली चैलेंजेस बताए, फिर उन्होंने कोई चैलेंजेस के बारे में गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान को जो है ना उन्होंने किस तरीके से कौन से मझधार से निकाला है। कोई भी शख्स और तरक्की याफ्ता कोई भी बना शख्स दी है। 1.5 साल पहले का पाकिस्तान अपने जहन में रखे और इस 1.5 साल में नून लीग के अपने लोगों से कहे ना, वो कहें यार हमारे से कोई हाफजा छीन ले, हमारा याददाश्त छीन ले, यार ये क्या हुआ इस मुल्क के साथ, ये सूरत हाल रही है। फिर इन्होंने SIFC के बारे में बात की है कि आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इदारों का शामिल होना बजाते खुद इस मॉडल के ऊपर सवालिया निशान नहीं। देखें एक मॉडल हो सकता है ना अच्छा जो काम के लिए हो, लेकिन ये मॉडल आपकी नाकामी का सबूत है। बिल्कुल, आप इस काबिल नहीं है तो आपको कि 13 जमातें अगर मिलकर आप नहीं कर सके और आपने कहा कि नवंबर में नए आर्मी चीफ आए और उन्होंने मुझे तरक्की का रोड मैप दिया, इसका मतलब ये नवंबर तक आप झक मार रहे थे, आपके पास कुछ भी नहीं था। आप जो कहानी सुना रहे हैं कि हमने फलां कर दिया फलां, क्या किया आपने? सवाई कर्जा लेने को किया क्या आपने? कर्जा भी वो देखें, वो क्रेडिट वही नहीं वो आज भी कर्जा पैसे लेकर आए आर्मी चीफ, ठीक है, IMF से आपको थ्रू करवाएं आर्मी चीफ, चाइना से आपका मामला हल कराएं आर्मी चीफ, सऊदी अरब से पैसे लाएं आर्मी चीफ, UAE से पैसे लाए आर्मी चीफ, कतर से पैसे लाए आर्मी चीफ, पुल इसका मुबारक हो वाला वो बनाने का क्रेडिट आर्मी चीफ। तो आपकी 87 वजारतें किस लिए भाई? आपकी 4400 सीसी गाड़ी का खर्चा ये कौम क्यों बर्दाश्त करे? आपकी 87 रुकनी काबीना और वो जो 24 बगैर वो पोर्टफोलियो के थे, जो रेशमी कबाब और मुरक्कन खाने जो है वो जिनके आप ज़ियाफतें उड़ा रहे हैं, ये शाही और ये सब अल्ले तलल्ले चल रहे हैं, ये फिर कौम क्यों उठाए भाई? ऐसा SIFC फिर चला लेगी। फिर वो आपका आप फेल हो गए हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से कोई और डिलीवर कर सकता है, किसी को कोई शक नहीं है फेल होगी। तो आपने बेसिकली आपने तो जमहूरियत, जमहूरी सिस्टम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से लोगों का एतमाद, एतकाद और यकीन उठा दिया है, ये किया आपने। और आप यानी कि लोगों का कोई रहा साहब वो था ना कि नहीं यार सियासतदान अच्छे होते हैं, सियासतदानों के पास मुल्क का हल होता है, मसाइल का हल होता है, लोग तो तंग आ गए, ये जाए ना, खत्म हो गए ना प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी खत्म होगी, लोगों में जाए लग पता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है। तो ये इस वक्त बहरहाल जनाब वो है। और सूरत हाल ये आ गई है कि अब जब आपने बिखरना था और जाके जनाब अपने अपने तौर पे हरीफ के तौर पे इलेक्शन लड़ना था, अब आपको नए ताज़ा ताज़ा ख्यालात आ रहे हैं जी कि नहीं यार खौफ से आ ही जाते हैं, बांध के रखो। उसने किसी ने जेल में बैठे हुए भी जनाब वो दे दी कि इस कैंडिडेट को देना, उसे हम नहीं हरा सकेंगे। अगर अकेले उन्होंने पेशावर में देख लिया, अगर अकेले अकेले लड़े तो सही। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।